निर्जन द्वीप का साया शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से निर्जन द्वीप पर एक रिसोर्ट बनाने की योजना बनाते हैं एक अमीर व्यापारी मिस्टर देवांशु रॉय। यह द्वीप रहस्यमयी और सुनसान है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस द्वीप पर किसी बुरी शक्ति का वास है, लेकिन देवांशु इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते। नए रिसोर्ट के उद्घाटन के बाद कुछ खास मेहमानों और पत्रकारों को वहां आमंत्रित किया गया। इन आमंत्रितों में एक जासूस अर्नब सेन भी शामिल थे। वह भले ही छुट्टी के मूड में थे, लेकिन हर समय अपने आसपास की चीजों पर नजर रखते थे। रात को द्वीप के अंधेरे और सन्नाटे के बीच मेहमान आपस में गप्पे मारने में व्यस्त थे। तभी अचानक एक मेहमान गायब हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों में दहशत फैल गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह रिसोर्ट के एक कर्मचारी को कुल्हाड़ी से मरा हुआ पाया गया। चारों तरफ किसी और इंसानी मौजूदगी का कोई निशान न देखकर यह स्पष्ट हो गया कि हत्यारा उन्हीं के बीच में है। अर्नब ने धैर्य और ध्यान से जांच शुरू की। उन्होंने हर मेहमान से अलग अलग पूछताछ की। इस दौरान देवांशु रॉय के इस द्वीप को खरीदने की कहानी से और भी रहस्य खुलने लगे। यह द्वीप कभी एक अमीर जमींदार का था, जिसने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया था। मान्यता है कि वह जमींदार अपने कर्मों की सजा के रूप में शापित हो गया और इस द्वीप पर हो रही अजीब घटनाएं उसी का नतीजा है। अर्नब की सूझबूझ और विश्लेषण से पता चला कि इन घटनाओं के पीछे असल कारण देवांशु के पुराने कारोबारी दुश्मन थे, जो बदला लेने के लिए मेहमानों में से एक के रूप में यहां आए थे। लेकिन यह शत्रु इतनी प्लानिंग पहले से कैसे कर सकता था? जब शत्रु का पर्दाफाश होता है तो एक गुप्त सुरंग का पता चलता है। वहां छिपे हुए ऐसे सबूत मिलते हैं जो और भी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। इन साजिशों के बीच अर्नब समझ जाते हैं कि यह द्वीप सिर्फ इंसानी खेल नहीं है, बल्कि अपने साथ एक काले इतिहास का बोझ भी लेकर चल रहा है। अंत में हत्यारा पकड़ा जाता है, लेकिन अर्नब इस द्वीप के असली रहस्य की तह तक जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अभी भी यहाँ बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो सामने आना बाकी है।